हेलो एवरीवन, मैं हूं सुमित कुमार नागर और कंप्यूटर गुरु हम में आपका स्वागत है। अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वर्किंग विद बाइनरी फाइल्स। इससे पिछले वाले लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल्स होती क्या है। तो टेक्स्ट फाइल के बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आप वो सारी चीज़ें सीख भी चुके होंगे। अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की। बाइनरी फाइल्स की जैसा कि मैंने आपको बताया था, बाइनरी फाइल्स वो फाइल्स होती हैं जो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती हैं। इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बाय द कंप्यूटर। तो वो फाइलें जो होती हैं वो इस तरीके से स्टोर होती हैं कि उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डायरेक्टली जो है मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए बना होता है। अब कंटेंट जो है वो डायरेक्ट मेमोरी प्रोसेसिंग के लिए बना हुआ है तो बाइनरी फाइल्स है। तो जाहिर सी बात है कि हमें वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी। और स्पेसिफिकली उसके अंदर जो एक पर्टिकुलर बात होगी वो ये बात होगी कि उस चीज़ के अंदर अगर फाइल को मेमोरी के अंदर प्रोसेस करना होता है तो इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन जो है इसी तरीके से सेव होनी चाहिए कि वो अपना जितना भी सारा का सारा प्रोसेस, यानी कि जो भी फाइल का आर्किटेक्चर है वो फॉलो करती रहे। तो बाइनरी फाइल्स के ऊपर जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ के ऊपर हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना होता है कि बाइनरी के साथ हम जब काम करेंगे तो वो अपना फाइल का आर्किटेक्चर जो है वो बना के रखे। अगर ऐसा नहीं होता है तो जैसे ही कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कोई भी गड़बड़ी हुई, वो गड़बड़ी होते ही वो सारी की सारी फाइल खराब हो जाती है, क्योंकि वो ऐसे रिप्रेजेंट नहीं होगी। कंप्यूटर उसका मतलब नहीं निकाल पाएगा कि उसका डेफिनेट मतलब क्या है। और जैसे ही वो मतलब नहीं निकलेगा तो फिर डायरेक्ट जो होगा वो प्रोसेस जो है वो करप्ट हो जाएगा। तो इस बात का हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो इस चीज़ के लिए कि ताकि ये सारी चीज़ें मेंटेन रहे, दो प्रोसेस है फाइल के अंदर वो यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर पहला होता है सीरियलाइजेशन, जिसको पिकलिंग भी कहते हैं, और दूसरा क्या होता है, अनपिकलिंग। पिकलिंग का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग पाइथन ऑब्जेक्ट हायरार्की इनटू बाइट स्ट्रीम सो दैट इट कैन बी रिटन इनटू अ फाइल। तो यानी कि जो सबसे पहले जो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में है, यानी कि जो भी मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है उसको कन्वर्ट कर देना ताकि वो कंप्यूटर को समझ में आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, सीरियलाइजेशन बोलेंगे। और इसका जो अपोजिट करते हैं, यानी कि जो भी डेटा मैंने अपने पास से उसको बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट कर दिया और वही डेटा जो है अब मैं चाहता हूं मेरे पास वापस आ जाए, तो बाइट स्ट्रीम से डेटा को अगर रिवर्स किया जाएगा तो उसको अनपिकलिंग बोला जाएगा। तो अनपिकलिंग को क्या बोल सकते हैं, अनपिकलिंग को डीसीरियलाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से, तो वो यही पूछा जाएगा कि सीरियलाइजेशन क्या होती है और अनपिकलिंग या डीसीरियलाइजेशन क्या होती है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें स्पेसिफिकली ध्यान देना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अगर मुझे पिकलिंग और अनपिकलिंग अपने प्रोग्राम के अंदर यूज़ करनी है तो मुझे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा जिसका नाम होगा पिकल मॉड्यूल। तो सबसे पहला जो एक और जो इस चैप्टर से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू बनेगा वो यही बनेगा कि आप अगर पाइथन फाइल प्रोग्राम के अंदर अगर बाइनरी फाइल्स के साथ काम करते हैं तो आपको कौन सा मॉड्यूल जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो उसके अंदर पिकल होगा, दो तीन मॉड्यूल का और नाम दे दिया जाएगा। तो आपको अगर करेक्ट चूज़ करना है तो करेक्ट यही चूज़ करना पड़ेगा। इसी के अंदर अगर ऑप्शन के अंदर डिफरेंशिएशन कैसे कर सकते हैं, पी को कैपिटल कर सकते हैं या स्मॉल कर सकते हैं, या किसी भी वर्ड को ऐसे चेंज कर सकते हैं, आई को बड़ा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ से एक एमसीक्यू बन सकता है। तो आपने सिर्फ इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो ऑप्शन के अंदर सारी की सारी चीज़ें स्मॉल लेटर में होंगी, आपका वही जो है वो करेक्ट होगा। पहले इंपोर्ट वर्ड और दूसरा फिर जो है आपका मॉड्यूल का नाम। तो पिकलिंग अनपिकलिंग के लिए कौन सा मॉड्यूल यूज़ होता है, वो होता है हमारा पिकल मॉड्यूल। तो आपने ये वाली चीज़ स्पेसिफिकली ध्यान करनी है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसको स्पेसिफिकली ध्यान करना है। तो जैसे ही हमारे पास मॉड्यूल आ गया, अब हमें पता था कि इससे पिछले वाली वीडियो में जब हमने बात की थी रीड लाइन और राइट लाइंस के बारे में, यानी कि एक प्रोसेस था हमारे पास जिससे हम डेटा रीड कर सकते थे और एक प्रोसेस था हमारा जिससे हम डेटा राइट कर सकते थे। टेक्स्ट के केस में वो बना रीड लाइंस, राइट लाइंस। और बाइनरी के केस में क्या बनेगा, वो बनेगा डंप और लोड। डंप का मतलब क्या होगा, फाइलों को राइट करना, और लोड का मतलब क्या हुआ, बाइनरी फाइल से डेटा लोड करना। तो ये दो चीज़ें और हो गई। बस
अगर आपको ये चीज़ें पता है और प्रोग्रामिंग आती है तो बेसिक प्रोग्राम आप बना सकते हो, तो आपका बाइनरी वाला फाइल का कंसेप्ट भी है वो बहुत इजी तरीके से जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो क्या यूज़ करनी है, एक डंप मॉड्यूल होता है, एक लोड मॉड्यूल होता है। जो डंप करेगा वो किस लिए आएगा, वो राइट करने के लिए होगा, और जो लोड होगा वो किस लिए होगा, वो रीड करने के लिए होगा। और सेम जो है जैसे ही आपने फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल बनाया था, सेम फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल जो है वो पाइथन फाइल्स के साथ बनेगा। तो इसी तरीके से अगर आपको बाइनरी फाइल के साथ काम करना है तो यहाँ पर आपका जो काम है वो टेक्स्ट फाइल के जैसा सिमिलर रहेगा। बस एक चीज़ आपकी ऐड हुई है, वो क्या ऐड हुई है कि आपने पिकल मॉड्यूल को जो है वो इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले बेसिक क्या है, इंपोर्ट पिकल करेंगे, ओपन करेंगे, प्रोसेस करेंगे, और उसके बाद जो हो जाएगा उस फाइल को क्लोज कर देंगे। तो जैसे ओपनिंग क्रिएटिंग बाइनरी फाइल्स, तो अब बात आती है ओपनिंग क्रिएटिंग और क्लोजिंग बाइनरी फाइल्स की। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, इसमें भी बता रहा हूँ और CSV वाली में भी बताऊंगा कि सारा प्रोसेस सेम है, कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है। एक फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आएगा, फिर ओपन मॉड्यूल आएगा, उसके अंदर फाइल का नाम होगा और मोड होगा, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लोज करना है, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट क्लोज लगा के उसको ब्रैकेट बंद कर दो, काम खत्म। ओपनिंग क्लोजिंग में किसी का कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। अगर आप ये एरर करते हो तो आप बहुत स्टूपिड मिस्टेक करके आते हो। बहुत इजी है, याद रखना है सबसे पहले फाइल हैंडल या फाइल ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इक्वल टू ओपन फंक्शन, ओपन फंक्शन की ब्रैकेट शुरू हो जाएंगी, फिर उसमें दो पैरामीटर होंगे, एक होगा आपका फाइल का नाम, वो क्या होता है विद पाथ या विदाउट पाथ हो सकता है, फिर उसके बाद कोमा लगा के जो आपका आ जाएगा वो मोड आ जाएगा। बाइनरी फाइल के साथ पर्टिकुलरली अगर हम काम कर रहे हैं तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका मोड होगा उसके साथ भी ज़रूर लगा हुआ हो। तो ये वाली चीज़ें हो जाएंगी तो इस तरीके से आपका फाइल ओपन हो जाएगी, और जैसे ही क्या हो जाएगा वो बिल्कुल सेम प्रोसेस है कि अगर फाइल को क्लोज करना है तो आपका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट क्लोज में मेथड हो जाएगा। बट इस चीज़ के ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो स्पेसिफिकली ध्यान रखना है, वो एंड ऑफ फाइल एरर का है। वो जैसे हम आगे फाइल को प्रोसेस करेंगे वो मैं आपको बता दूंगा कि उसके ऊपर हमें जो है सारा काम करना है तो वो किसके अंदर करना है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का जो है हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा। वो किस तरीके से करना है वो वीडियो को हम आगे बताएंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक करते हैं, जैसा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग में होता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने जब 11th क्लास में थे तब मैंने बनाई थी, और मैंने बोला था इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद मेथड आता है तो राइटिंग इनटू अ बाइनरी फाइल। तो उसके लिए हमें पता है कि राइट अगर मुझे करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पिकलिंग करनी पड़ेगी। पिकलिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जैसे कि टेक्स्ट फाइल के अंदर मैंने बताया था कि अगर आपको फाइल में डेटा राइट करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट ऑपरेटर लग जाएगा, राइट मेथड लग जाएगा, और फिर उसके अंदर क्या कंटेंट जो है वो राइट करना है। इसके अंदर जो क्या है, मैं मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मैं पिकल मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ। पिकल मॉड्यूल के अंदर भी एक फंक्शन है डंप, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। तो बाइनरी के फाइल के साथ काम करोगे तो दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, पिकल डॉट डंप और पिकल डॉट लोड के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो पिकल मॉड्यूल, कोई भी हम मॉड्यूल यूज़ करते हैं तो सबसे पहले यही कहता है कि मॉड्यूल मैं फर्स्ट आऊँगा। तो मॉड्यूल आता है, फिर उसके बाद डॉट ऑपरेटर आता है, उसका फंक्शन होता है, और फंक्शन के अंदर फिर जो पैरामीटर जो मेरे को यूज़ करने हैं वो आ जाते हैं। तो इसी तरीके से इसके अंदर आ जाएगा। अगर मुझे बाइनरी फाइल्स के अंदर डेटा राइट करना है तो सबसे पहले मुझे स्पेसिफिकली ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी, पिकलिंग अनपिकलिंग बाइनरी में होती है, ना CSV में होती है, ना टेक्स्ट फाइल में होती है। अगर आपको बाइनरी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो वो बिना पिकल के नहीं होगा। अगर ऑप्शन बिना पिकल के है तो वहाँ पर गड़बड़ है, तो वो आप पहले ही काटा मार दो, वो आपका आंसर नहीं हो सकता, डिपेंड करेगा किस तरह का क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अगर आपने बाइनरी फाइल्स के अंदर डेटा राइट करना है, उसके अंदर लिखना है, तो सबसे पहले चीज़ें ध्यान रख लो, पिकल डॉट डंप यूज़ होगा, फिर उसके अंदर दो ऑपरेटर जाएंगे। एक ऑपरेटर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहला जो ऑपरेटर होगा वो आ जाएगा कि आपने उसके अंदर लिखना क्या है, फिर कोमा लग के छोटा सा दूसरा ऑपरेटर क्या आ जाएगा आपका, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आ जाएगा, यानी कि आपका डेटा कहाँ लिखा जाएगा। तो आपने जो है इस वाली चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान देना है। तो जैसे यहाँ पर इसने जो है एग्जांपल दे दिया है, एक फाइल है उसके अंदर स्टूडेंट 1 में जो है वो डेटा है, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल क्या है, फाइल 2 है, और पिकल डॉट डंप जो है उसने अलाउ कर दिया है। इसके अंदर आपका एक जो क्वेश्चन बनेगा, जो एडिशनल क्वेश्चन बन सकता है, वो यहाँ से आ जाएगा कि
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अलाउड बाय द डंप मॉड्यूल और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड बाय द डंप मॉड्यूल। तो जो डंप मॉड्यूल होता है उसके अंदर सारे तरह के ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो प्रोसेस हो सकते हैं, बुलियन, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, नंबर, स्ट्रिंग, सारे के सारे तरह के जो भी हैं वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। फिर उसके बाद इसने प्रोग्राम के थ्रू बता दिया है कि राइट अ प्रोग्राम to a binary file called emp.dat and write into a employee detail some employee available in the form of dictionary। तो उसने मेरे को यहाँ पर जो है वो डिटेल दे दी है। तो प्रोग्राम बनाना है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले जो लाइन आएगी, जो वेरी फर्स्ट लाइन आएगी, अगर केस स्टडी के अंदर क्वेश्चन आता है 50 से लेके 55 तक का क्वेश्चन आता है, तो जो आपका 50th क्वेश्चन होगा स्टेटमेंट 1 वाला, तो वो इंपोर्ट मॉड्यूल का होगा। वो आपसे ये पूछेगा कि इंपोर्ट मॉड्यूल किस तरीके से काम करेगा। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट आ गई वो इंपोर्ट पिकल आ गई। मैंने आपको बताया है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, पिकल पहले लिख देंगे, इंपोर्ट बाद में लिख देंगे। तो आपने सिर्फ स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि इंपोर्ट डॉट पिकल होना चाहिए, इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो ये हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास डेटा है EMP1, EMP2, EMP3, EMP4। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, डायरेक्ट जो है उस डेटा को राइट करना है। राइट करने से पहले फाइल ओपन होगी, फाइल ओपन वैसे ही होगी जैसे टेक्स्ट फाइल होती है। यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल इक्वल टू ओपन मॉड्यूल, फिर उसके अंदर फाइल, फिर उसके अंदर आ जाएगा हमारा फाइल का नाम और उसके बाद जो है किस मोड में फाइल को ओपन कर रहे हैं। तो फाइल मोड के ऊपर आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि बी होना चाहिए, बाइनरी फाइल्स के अंदर बी होना चाहिए। सबसे कॉमन मिस्टेक होगी कैपिटल या कैपिटल लेटर लिख के दे देंगे, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, स्मॉल बी होना चाहिए। इस बात के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना है आपने, क्योंकि जो ट्रिक बनेगी, जो एग्जाम में ट्रिक बनेगी, 21 तारीख को होने वाले एग्जाम में ट्रिक बनेगी, तो यही ट्रिक बनेगी कि इसके अंदर आपका क्या होना चाहिए, WB होना चाहिए। और जैसे ही राइट करेंगे, राइट करते टाइम आपका एक क्वेश्चन ये भी बन जाएगा कि राइट कैसे करना है। उसमें डंप डॉट पिकल कर देंगे, पिकल डॉट डंप कर देंगे, फिर एक में फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल को आगे रख देंगे, जो कंटेंट लिखना वो पीछे रख देंगे। तो आपने सिर्फ इसके अंदर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, वो चीज़ें रट लेनी है, याद कर लेनी है। सबसे पहले मॉड्यूल, फिर डॉट, फिर डंप, फिर उसके बाद जो कंटेंट राइट करना है, और चौथे नंबर पर क्या आ जाएगा, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आ जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रख लो, पिकल डॉट डंप, फिर उसके बाद कंटेंट क्या लिखना है, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आ जाएगा। तो वो अगर आप चीज़ें लिख देते हो तो आपका सारा का सारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, और जब सारा का सारा काम हो जाएगा तो फाइल डॉट क्लोज, क्लोज CSV हो, TSV हो, PSV हो, कुछ भी हो, टेक्स्ट हो, बाइनरी हो, क्लोज करने का मेथड सब में सेम है आपका। सबसे पहले आपका फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन, इस चीज़ के बारे में तो आपको ध्यान देना है, इसके बारे में आपकी एक भी गलती जो है वो नहीं होनी चाहिए। फिर उसके बाद जैसे ही मैं फाइल को ओपन करके यहाँ पर दिखा दिया, फॉइल करूँगा तो मेरे समझ में आएगी नहीं क्योंकि बाइनरी में है। फिर उसके बाद इसने क्या कहा है, राइट अ प्रोग्राम टू गेट स्टूडेंट डेटा, रोल नंबर, मार्क्स फ्रॉम द यूजर, राइट इनटू अ बाइनरी फाइल एंड प्रोग्राम शुड बी एबल टू गेट डाटा फ्रॉम द यूजर एंड राइट ऑन टू फाइल एज लॉन्ग एज द यूजर वांट। कुछ भी नहीं है, सेम प्रोसेस है जैसे पिछला प्रोग्राम था वैसे ही है। बस आपको क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें क्या है, एक लूप में डलवानी पड़ेगी। जैसे ही लूप में आ जाएगा, वहाँ आपने जो, जैसे हमारे पास इससे पिछले वाले यहाँ पर हमारा सारे पास कंटेंट जो था वो डिक्शनरी में था, इसी तरीके से आप क्या करोगे, एक ब्लैंक डिक्शनरी बना के अपनी डिक्शनरी बना लोगे, उसके अंदर सारा का सारा कंटेंट राइट कर दोगे और लास्ट में क्या आ जाएगा, पिकल डॉट डंप आ जाएगा। बस उसके बाद फाइल क्लोज हो जाएगी। कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं है, बहुत इजी है। सबसे पहले इंपोर्ट पिकल, ब्लैंक डिक्शनरी, फाइल को ओपन किया, ये सारा काम जब तक है, जब तक एज लॉन्ग एज द यूज़र वांट, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, हर तरह के प्रोग्राम में होगा, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी प्रोग्राम हो। ये वाला जो पोर्शन होता है वो हमेशा यही स्पेसिफाई करता है, एज लॉन्ग एज द यूज़र वांट। ये सारी चीज़ों में कभी भी नहीं बदलेगा, ये तो कटु सत्य है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ये यूं का यूं रहेगा हमारा। और बाकी इसके अलावा फाइल से रिलेटेड कोई भी नहीं है। फाइल को पहले पिकल किया, ओपन किया, फिर उसके बाद फाइल में डेटा राइट कर दिया और लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप इसको वो लगते हो जैसे आप प्रोग्रामिंग को देख के डर जाते हो, बस आप देख के डरने वाली बात नहीं, अगर आप समझ गए ना तो इससे आसान कोई भी चीज़ नहीं है। फिर उससे अगले पेज पे बता रखा है कि अपेंडिंग रिकॉर्ड्स इनटू द बाइनरी फाइल। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होगा हमारा बाइनरी फाइल के साथ काम करते हैं तो वो है अपेंड करने वाला।
अपेंड करने वाला और एडिट करने वाला, ये दो हैं जो खतरे की घंटी होते हैं। हल्का सा ध्यान रखना होता है, कोई इतना बड़ा ब्लंडर वाइज इसमें कुछ होगा नहीं कि आपका एकदम से ऐसा प्रोग्राम बन गया कि आपसे कंट्रोल हुआ ही नहीं। एक दो चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना, इसके अलावा प्रोग्रामिंग में कुछ भी नहीं है। तो हमें पता है अपेंड करना है तो उसके लिए ए बी प्लस यूज़ होगा, इस चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान देना है। बाइनरी फाइल से तो बी तो लगेगा ही लगेगा। जैसे यहाँ पर इसने बोल दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू अपेंड स्टूडेंट रिकॉर्ड इनटू फाइल क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्रोग्राम बाय गेटिंग डेटा फ्रॉम द यूज़र, तो सेम पिकल इंपोर्ट किया, ब्लैंक डिक्शनरी करी, फाइल ओपन करी, यही वाली चीज़ जो है एज लॉन्ग एज द यूज़र वांट, वही वाला कंसेप्ट यूज़ किया है। फाइल जो है इसमें जो है हमें अपेंड करना है तो यहाँ पर जो होगा मोड जो होगा वो ए बी होगा। बस इसके बाद क्या होगा पिकल डॉट डंप, इसमें क्या है पिकल डॉट डंप कर दिया। फिर उसके बाद वही है जो कंटेंट राइट करना है, यहाँ पर फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल आ गया मेरा, ये वाला ये रहा। बस उसके बाद फाइल को आखिरी में क्लोज कर दो, सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल वाली बात ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या है रीडिंग फ्रॉम अ बाइनरी फाइल अनपिकलिंग। अनपिकलिंग का मतलब क्या होता है, बाइनरी से मुझे यहाँ पर जो है अनपिकल करना है। पिकल करना था तो हमारे पास डंप फंक्शन था, अब मुझे डेटा रीड करना है तो क्या लगेगा, हमारा लोड मॉड्यूल लग जाएगा। जैसे ही इसने क्या कहा था कि लोड फंक्शन इज यूज्ड एज पर द सिंटैक्स, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर अब देखो मुझे कंटेंट राइट करना था, राइट कंटेंट कहाँ से करना था, उसके लिए किस पॉइंट पर करना था, उसके लिए मेरे पास ऑब्जेक्ट फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल था, वो मैंने यूज़ कर दिया। अब जो है मुझे कंटेंट लोड करना है, यानी कि किसी फाइल के अंदर से कोई डेटा उठाना है, कोई डेटा उठाना है तो वो किसी के अंदर डलेगा, इस चीज़ का हमें स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। तो किसी चीज़ के अंदर उठेगा, और डेटा कहाँ से उठेगा ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि जो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल होता है वो काम करता है मेरा ऐसे कर्सर को, और वो पॉइंट होता है जो मुझे ये बता देता है कि सारा का सारा कंटेंट कहाँ से उठना है, कहाँ से क्या होना है। तो इतना दिमाग है मेरे पास कि फाइल जो है कोई भी कंटेंट कहीं से उठ के आएगा तो ऐसे ही प्रोग्राम में इधर उधर तो फेंक नहीं सकते, वो किसी को असाइन करना पड़ेगा। तो लोड करते टाइम आपने क्या चीज़ ध्यान रखनी है, लोड करते टाइम आपने ये ध्यान रखनी है कि जो भी कंटेंट उठेगा किसी ना किसी में असाइन होगा। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बनेगा आपका इक्वल टू, उसके अंदर क्या लग जाएगा पिकल डॉट लोड, और डेटा कहाँ से रीड होगा वो हमें फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल बताएगा। अगर आपने डंप करते टाइम चार चीज़ें याद करनी है, लोड करते टाइम भी चार चीज़ें याद करनी है। पहली ये कि डेटा किसी में असाइन होगा, फिर पिकल आएगा, फिर डॉट डंप आएगा, और फिर क्या हो जाएगा पैरामीटर में सिर्फ एक यहाँ पर जो है वो पैरामीटर जाएगा जो क्या बोलेगा मेरा फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल। अगर आपने ये काम कर लिया आपकी बाइनरी का भी काम खत्म। हमें डेटा राइट करना आ गया, रीड करना आ गया, तो रीड करना आ गया, बस प्रोग्राम में इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमें करना ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है यहाँ मुझे ध्यान देना है कि मान लो अगर मैं फाइल में डेटा रीड कर रहा था और रीड करते करते मैं एंड पर पहुँच गया, तो मुझे इसके अंदर एंड का कैसे पता चलेगा कि मैं फाइल के आखिरी में पहुँच गया। तो जैसे ही फाइल के आखिरी में पहुँच जाऊँगा ये मुझे EOF वाला जो है वो एरर दे देगा, जिसको हम क्या कहते हैं एंड ऑफ फाइल एरर कहते हैं। अब मान लो मैं प्रोग्राम में काम कर रहा हूँ, प्रोग्राम में कोई एरर आता है, एरर आते ही मेरा प्रोग्राम क्या है वो बंद हो जाएगा। अब वो बंद किस वजह से हुआ है उसके लिए न्यूमरस जो है वो अलग अलग कारण हो सकते हैं। तो मान लो जैसे मैं हर कोई प्रोग्राम करूँ और प्रोग्राम ख़त्म होते ही बंद हो जाए, तो मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी कि वो उसी वजह से प्रोग्राम बंद हुआ कि एंड ऑफ फाइल एरर आ गया था, कोई और रीज़न है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए जब भी मैं लोड वाला यानी कि बाइनरी फाइल से डेटा रीड करूंगा तो एक चीज़ का स्पेसिफिकली ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे ये पता रहे कि मेरी फाइल अगर मेरा प्रोग्राम जो है वो बंद हुआ है तो वो एंड ऑफ फाइल एरर की वजह से ही बंद हुआ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये सारा प्रोग्राम जो है ट्राई और एक्सेप्ट में करना पड़ेगा। ट्राई और एक्सेप्ट का मतलब क्या है, ट्राई के अंदर वो सारी स्टेटमेंट जिनके अंदर एरर आ सकता है, एक्सेप्ट में वो आ जाएगा जिस वजह से अगर एरर आ गया, अगर ये वाला एरर है तो ये एरर आता है तो स्पेसिफिकली मेरे प्रोग्राम ने क्या प्रिंट करना है। तो बेसिकली ये होता है हमारे पास। फिर तो यहाँ वो हम देख लेते हैं कि
इससे पिछले वाली वीडियो में भी मैंने बताई थी कि विद स्टेटमेंट भी आ जाएगी, तो विद स्टेटमेंट के साथ भी मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ और ट्राई और एक्सेप्ट के साथ भी यूज़ कर सकता हूँ। ट्राई के अंदर वो सारा कोड जिसमें एरर आ सकता है, एक्सेप्ट में अगर जो एरर आ जाता है उसके बाद उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। तो यही वाली सारी चीज़ें हमें इसके अंदर बताई हुई हैं कि अगर मैं लोड करता हूं तो लोड करते टाइम मुझे एक चीज़ का बहुत स्पेसिफिकली ध्यान रखना है कि सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो ट्राई और लोड में होगा। कि जैसे फाइल को ओपन किया, उसके साथ प्रोसेस किया, और लास्ट में क्या है, एक्सेप्ट जो मैं कर दूंगा तो उसके अंदर एंड ऑफ फाइल एरर और यहाँ पर कॉलन लगेगा। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे मैं ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करूँगा कि किस पॉइंट के ऊपर कॉलन लगना है, क्योंकि ये जो है मोस्ट कॉमन मिस्टेक होगी। ये कल के प्रोग्राम में बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद विद स्टेटमेंट आ जाती है। अगर विद के साथ अगर मैं यूज़ करता हूँ तो मुझे उसमें एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। विद के अंदर हमारा क्या होता है, सारा का सारा अपने आप एग्जिस्ट हो जाता है। फिर यहाँ पर जो है हमारा इस वाले पेज पर है, राइट अ प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल emp.dat रीड द ऑब्जेक्ट रिटर्न एंड इट डिस्प्ले द आइटम। तो उसके अंदर हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है पिकल, एक ब्लैंक डिक्शनरी बनानी है, फाइल को ओपन करना है, ये सारी चीज़ें हो गई। रीड करनी है तो फाइल रीड मोड में ओपन होगी, ये वाली चीज़ें भी ध्यान करना। अब ट्राई के ऊपर आपने ध्यान देना है कि ट्राई के बाद कोलन होना चाहिए और एक्सेप्ट ईयूएफ फाइल के एरर के बाद भी क्या है, कॉलन होना चाहिए। तो कल के एग्ज़ाम जो 21 तारीख का एग्ज़ाम है उसके अंदर अगर आपके पास ये वाली चीज़ें आ जाती हैं, जो आपका केस बेस्ड क्वेश्चन बनेगा, तो उसके अंदर ये वाली चीज़ें इसके चांसेस है जनरली, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन मिस्टेक है। बहुत कम लोग हैं जो इसके ऊपर ध्यान देते हैं, बट आप मेरे स्टूडेंट हैं, आपका ये पॉइंट जो है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ दो जगह पे कॉलन आने, एक ट्राई के बाद और एक एक्सेप्ट के बाद। इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना। तो यहाँ पर ट्राई वाइल ट्रू वो क्या करता रहेगा, उससे लोड करता रहेगा। लोड अगर यहाँ पर किसी के अंदर वो असाइन हुआ भी है तो उसको प्रिंट कर देगा, और जैसे ये एंड ऑफ फाइल एरर आ जाता फाइल क्लोज कर देगा। तो ये वाला जैसे ही प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा मेरे पास कुछ इस तरीके की जो है वो आउटपुट आ जाएगी। फिर उसके बाद क्या है, इसने बोला है राइट अ प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल क्रिएटेड एंड यूज इन प्रोग्राम 5.9 एंड 5.1 एंड डिस्प्ले स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर्ड इन इट। तो उसके लिए फिर वही वाली बात है, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल किया है इस वाले प्रोग्राम में। देखो यहाँ पे भी इंपोर्ट पिकल यूज़ किया था, एक ब्लैंक डिक्शनरी बना ली, वो भी यहाँ बना ली। हर एक प्रोग्राम में होगा ये, इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना। ये नहीं है कि एक प्रोग्राम में होगा दूसरे में नहीं होगा, ये वाली सारी चीज़ें तो होनी होनी है। अगर बाइनरी आ गया तो ये चीज़ें आपको रटी रटाई होनी चाहिए कि ये सारा काम तो होगा ही होगा। फिर उसके बाद फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल बन गया, ओपन कर दिया, किस मोड में करना है वो कर दिया। फिर उसके बाद ट्राई के अंदर वो सारी चीज़ें आ गई, प्रिंट फाइल स्टोर दीज रिकॉर्ड वो कर दिया। वाइल ट्रू, क्योंकि वाइल ट्रू का मतलब क्या है, जब तक यहाँ पर स्टेटमेंट उसके अंदर कोई डेटा रहेगा वो बार बार क्या करता रहेगा, इस चीज़ को चलाता रहेगा। कि एस टी यू पिकल डॉट लोड, यहाँ पे क्या प्रिंट एस टी यू कर दिया, जैसे ही फाइल एरर एंड आ गया उसके ऊपर एंड ऑफ फाइल एरर दे दिया। सिंपल सी बात है। फिर उसके बाद कुछ आउटपुट ऐसे आ जाएगी। फिर इसी के अंदर इसने क्या कर दिया, फिर इसको जो है विद मॉड्यूल के साथ ओपन कर दिया, इंपोर्ट पिकल एक स्ट्रिंग कर दी विद ओपन, फिर यहाँ पे वो फाइल और एज एफ एच, और फिर क्या कर दिया पिकल डॉट डंप कर दिया। और जब हमने पता है कि विद के साथ अगर मैं काम करता हूँ तो ट्राई और एक्सेप्ट की ज़रूरत नहीं रहती। फिर उसके बाद इसने क्या कर लिया, एक और दोबारा एग्जांपल दे दिया है कि राइट अ प्रोग्राम टू रीड अ फाइल फ्रॉम माई फाइल्स डॉट इन्फो क्रिएटेड इन द प्रीवियस प्रोग्राम एंड डिस्प्ले द स्ट्रिंग लेटर अंटिल ओ इज एनकाउंटर। अंटिल ओ इज एनकाउंटर का मतलब उसको स्प्लिट कर दिया भाई। स्प्लिट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक पिकल ले लिया, एक ब्लैंक स्ट्रिंग ले ली, फिर उसके अंदर विद ओपन माई फाइल जो है एज एफ एच, फिर उसके बाद क्या कर दिया एस टी यू पिकल डॉट लोड कर दिया और इसको क्या है स्प्लिट कर दिया। और स्प्लिट करने के बाद जो है वो पहला पार्ट जो इसने वो डिस्प्ले कर दिया। यानी कि जब हम स्प्लिट यूज़ करते हैं तो तीन जो होते हैं हमारी उसके अंदर डिवाइडेड होता है, एक टपल बनता है या लिस्ट बनती है, यहाँ पर टपल बनता है। तो टपल बनते हैं तो पहला ओ से पहले का पार्ट, बीच में ओ और उसके बाद का पार्ट आ जाता है। तो यहाँ पर इसने जो है वो वाली काम कर रखा है। पर इस बात के ऊपर आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है, अगर मैं विद के साथ ओपन करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि मुझे ट्राई और एक्सेप्ट का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी, तो वो आपको यूज़ नहीं करना है। फिर उसके बाद जो अगली जो चीज़ें आती हैं जो थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी हल्की सी, हल्की से भी हल्की सी, प्रोसेस सब में सेम है, बस उसके अंदर काम कैसे करना है वो चीज़ें थोड़ी सी बदल रही हैं।
मुझे पता आप सर्चिंग के प्रोग्राम बना चुके हो और आपको आते हैं, बस इसके साथ इंटीग्रेट कैसे करना है वो समझने में थोड़ा सा डाउटफुल रह जाता है। बट वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, अगर आपको प्रोसेस पता, आपने सारी वीडियो पूरी तरीके से देखी है और आप मन से देख रहे हो और सीखने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अगर आप ऊपर ऊपर से देख रहे हो ना, तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो जैसे ही आप स्किप करोगे, जैसे जिस लेवल के साथ आप पढ़ते हो, जिस लेवल के साथ आप समझते हो, आपको वैसा ही समझ में आता है और फिर वैसा ही रिटेन रहता है। अगर पूरी वीडियो देख रहे हो, पूरा ध्यान से देख रहे हो, तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर ऊपर ऊपर से देख रहे हो तो फिर आपके देखने का भी फायदा नहीं है, तब ऐसा ही रहेगा जैसा वीडियो देखने से पहले थे। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो आता है सर्चिंग इनटू अ फाइल। सर्चिंग कैसे करनी है? सर्चिंग हमें इस तरीके से करनी है कि हमें सबसे पहले जो है बाइनरी के साथ काम करना पड़ेगा, पिक इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल करना पड़ेगा, बाइनरी फाइल को ओपन करना पड़ेगा, फिर वहाँ से कंटेंट लोड करना पड़ेगा, वो जिसके अंदर लोड है उसके अंदर सर्च कर दिया, सर्च करने के बाद हमें कंटेंट मिल गया तो हम ये बोल देंगे बल्ले बल्ले हमें कंटेंट मिल गया, वरना नहीं मिला तो भाई नहीं मिला। बस सिंपल सी बात है, सिर्फ इतना सा फंडा है। अगर एल्गोरिदम समझ में आ गई तो, अगर वैसे कॉम्प्लेक्स मान के देख रहे हो कि ऐसे सोच रहे हो कि ये तो पता नहीं कौन सी, मतलब क्या अलग ही दुनिया की चीज़ है, तो बहुत इजी है, बस तुम्हें समझ जानी है। अगर जिस दिन समझ गए उस दिन इससे आसान कोई चीज़ होगी नहीं। तो सिंपल सी वही वाली बात है, यही कह रहा है कि ओपन फाइल इन रीड मोड, रीड द कंटेंट रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड फॉर एवरी रिकॉर्ड। जो भी आ गया उस सर्च की से देखो, अगर सर्च की मिल जाती है तो बात ठीक है, अगर नहीं मिलती तो भाई नेक्स्ट वाली कुछ चीज़ें देख लो। यही वाली चीज़ें यहाँ पर कर रखी है इसने। अब यहाँ पर यही चीज़ है, प्रोग्राम बना दिया, राइट अ प्रोग्राम टू ओपन अ फाइल stu.dat, ठीक है भाई, एंड सर्च फॉर द रिकॉर्ड विद रोल नंबर 12 और 14, इफ फाउंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड। सीधी सी इतनी सी बात कह दी। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल ब्लैंक डिक्शनरी, और फाइल को ओपन करना है, सर्च की कौन कौन सी है वो दे दी। एक चीज़ यहाँ पर जो है इसने वो चीज़ स्पेसिफिकली अलग से कर दी कि फाउंडर इज इक्वल टू फॉल्स लेके चला, कि भाई मैं पहले चीज़ें ढूंढ रहा हूँ, यानी कि ढूंढ रहा हूँ तो मुझे अभी नहीं मिली है, तो मैं ये चीज़ मान के चल रहा हूँ कि मुझे चीज़ नहीं मिली है। जैसे ही मैं मुझे मिल जाएगी मैं ये बोलूँगा मेरे को चीज़ मिल गई। ढूंढते जब ही है ना जब कोई चीज़ नहीं मिलती है। तो यहाँ पर जो है हम सबसे पहले जो फाउंड जो है उसको फॉल्स लेके चलेंगे, क्योंकि भाई मैं ढूंढ रहा हूँ मेरे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स रख दिया। इसको फॉल्स क्यों किया है? क्योंकि भाई अगर मुझे कोई चीज़ मिल जाती है, अगर आप मान लो कहीं पर कोई चीज़ ढूंढने लगते हो, तो जैसे आपको चीज़ मिल जाएगी आप उसके बाद भी ढूंढते रहोगे, आप बंद हो जाओगे। तो जैसे ही हमें चीज़ मिल जाएगी हम बंद हो जाएंगे, इसलिए हमने जो है यहाँ पर फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स लिया, क्योंकि हमें वो चीज़ नहीं मिली, हम ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद हमें क्या किया, यहाँ पर जो है फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल के साथ विद, बिना विद के है तो ट्राई लगेगा और एक्सेप्ट लगेगा। एक्सेप्ट में क्या हो जाएगा, एंड ऑफ फाइल एरर आ जाएगा, कॉलन आ जाएगा, ट्राई के बाद कॉलन आ जाएगा। हम क्या करेंगे, प्रिंट सर्चिंग उनटू फाइल। सर्च कैसे करते हैं, वाइल ट्रू, जब तक सर्च करता रहेगा वहाँ से कंटेंट लोड कर दिया। अब यहाँ से मान लो इसका एक रिकॉर्ड इसके पास आ गया, अनपिकल हो गया। अब मुझे क्या करना, मुझे इसी के अंदर तो चीज़ें ढूंढनी है, वो चीज़ है या नहीं है। तो ये बोल रहा था 12 या 14 होनी चाहिए, तो हमें पता है इन जो ऑपरेटर होता है उस समय यूज़ कर सकता हूँ। इफ़ stu जो यहाँ से जो हमारे पास डिक्शनरी आई है उसका रोल नंबर इन सर्च कीज में होता है, तो वो क्या करेगा, प्रिंट कर देगा उसको, रिकॉर्ड को, और फाउंड क्या कर देगा, ट्रू कर देगा। तो जैसे ही ये वाली सारी चीज़ें हो जाती है, अगर मान लो 12 और 14 दोनों मिल गए तो दोनों को प्रिंट कर देगा। फिर उसके बाद जैसे ही लास्ट में पहुंच जाएगा एंड ऑफ फाइल, एंड ऑफ फाइल आ गया तो भाई हमें पता है यहाँ पर डील करनी है फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स, यानी कि मैं ढूंढ रहा था मेरे को नहीं मिली तो मैं नहीं मिली, और अगर मिल गई तो भाई मेरे को मिल गई, तो मैं ये वाली चीज़ें याद रखूंगा। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आप जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पर जो था, अगर इसकी सर्च की में रिकॉर्ड कर दिया, मान लो ढूंढ दिया, तो बेसिक काम वैसा ही है जैसे आप किसी फाइल के ऊपर करते हो, बस पिकलिंग अनपिकलिंग हुआ है, बस इस चीज़ की वजह से एक 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 चीज़ कंसेप्ट का डिफरेंशिएशन है, बाकी सारा का प्रोग्राम यूं का यूं है। फिर उसके बाद अगला प्रोग्राम क्या कहता है, रीड अ फाइल stu.dat क्रिएटेड इन द अर्लियर प्रोग्राम, डिस्प्ले रिकॉर्ड हैविंग मार्क्स ग्रेटर देन 81। अब ये बताओ ऊपर वाले प्रोग्राम में और इस वाले प्रोग्राम में एक भी फर्क नहीं है। उसके अंदर रोल नंबर ढूंढ रहे थे, इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर मार्क्स ढूंढने आएंगे, तो सेम प्रोसेस से ना। अब वो सेम प्रोसेस आ जाता है, मेरे पास रिकॉर्ड आ गया, अब मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि भाई 81 से ज़्यादा है या नहीं है। तो
ज़्यादा या कम इफ़ से चेक करते हैं तो इफ़ यहाँ पर लगा दिया तो उसके बाद उसको डिस्प्ले कर दो, फाउंड ट्रू कर दो। सेम प्रोसेस है, सेम सारा का सारा ऐसा ही प्रोग्राम है, कोई नई चीज़ नहीं है। इंपोर्ट पिकल ब्लैंक डिक्शनरी फाउंड फॉल्स, एक स्टेटमेंट दे दी जिससे प्रोग्राम में ये पता चल जाएगा। विद के साथ ओपन कर दिया, विद कर लिया तो ट्राई और एक्सेप्ट में नहीं जाना, विद कर लिया तो और बढ़िया बात है। विद ओपन, फिर उसके बाद फाइल मोड एज फिन फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल बन गया। यहाँ पे कॉलन जरूर याद रखना विद के साथ, पहले भी बता रहा हूँ अभी भी बता रहा हूँ और हमेशा ही बताई है कि कॉलन वाली मिस्टेक सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। वो आपके सामने एक ऐसी स्टेटमेंट दे देंगे और उसके अंदर स्टेटमेंट लिख देंगे जो आपका केस स्टडी वाला आएगा, और उसमें ये बोल देंगे कि भाई एक में कॉलन है एक में कॉलन नहीं है। अब आप कौन सा लगाओगे, आपको लगेगा सारी की सारी चीज़ें हैं, पर कॉलन का ध्यान कौन रखेगा? कॉलन का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो कॉलन का ध्यान रखोगे, हर जगह पे कॉलन का ध्यान है। इफ स्टेटमेंट में जो भी हमारी कंबाइंड स्टेटमेंट हो जाती है, जो भी ग्रुप स्टेटमेंट हो जाती है, बिना कॉलन के नहीं बनती। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। यहाँ पर कॉलन लगेगा, प्रिंट एसटीयू रिकॉर्ड फाउंड इज इक्वल टू ट्रू। अब फिर भाई उसके बाद यहाँ ध्यान देना, इसके अंदर एक्सेप्ट यूएफ नहीं आएगा क्योंकि विद के साथ काम कर रखा है। तो जैसे यहाँ पर फाउंड इज इक्वल टू फॉल्स आ गया तो भाई नहीं मिला, अगर फाउंड इज इक्वल टू ट्रू है तो भाई बल्ले बल्ले सर्च सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर उसके बाद ये वाला था, फिर उसके बाद अगली चीज़ आई है अपडेटिंग इनटू बाइनरी फाइल। अब लगेगा दिमाग, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा, क्योंकि भाई ये वाली चीज़ तो पता है कि बाइनरी फाइल जो है वो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होती है और ऐसे ही होनी चाहिए जैसे मेमोरी को प्रोसेस कर दे। अब मान लो आपने उसमें कोई छेड़खानी कर दी और वो छेड़खानी इस तरीके से हो गई, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिगड़ गया। तो जैसे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा, पूरी की पूरी फाइल जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो उस चीज़ के लिए आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है कि जहाँ से भाई जो कंटेंट उठाया वहाँ पर वैसा ही कंटेंट डालना है। ये नहीं है कि उसकी डेटा टाइप बदल दी, उसकी डेटा टाइप भी अगर बदल दी ना तो सारा सत्यानाश हो जाएगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर डेटा साइज वो मेंटेन करके रखेगा जो आपने मेंटेन करके चलना है। अगर रोल नंबर है तो इंटीजर है तो इंटीजर से ही रिप्लेस करो, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग से रिप्लेस करो। स्ट्रिंग को अगर इंटीजर से रिप्लेस कर दिया तो एरर आ जाएगा क्योंकि साइज़ का डिफरेंशिएशन पड़ जाएगा। इस चीज़ के ऊपर स्पेसिफिकली ध्यान देना। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें आपके अभी फाइल में नहीं दे रखी हैं, बाकी जब कॉलेज में जाओगे तब भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं आएगा। फिर उसके बाद जाके प्रोग्रामिंग अगर कंपनी में चले गए तो आपको बताओगे कि इसको डील करने के लिए ऑटोमेटेड प्रोसेस है। बस समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। ये पता होना चाहिए कि चीज़ कैसे होती है। तो अगर आपको अपडेट करना है तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको सबसे पहले लोकेट करना पड़ेगा क्या अपडेट करना है, फिर उसके अंदर जो है आपको चेंज करना पड़ेगा और उसी पोजीशन के ऊपर दोबारा डेटा रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इस चीज़ के लिए आपको ध्यान रखना है कि आपने ध्यान रखना है कि जो पोजीशन जिस जहाँ से रिकॉर्ड उठा था वो वहीं रिप्लेस होना चाहिए। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ था। यानी कि इसके अंदर मैं क्या करूँगा, कोई भी रिकॉर्ड अगर मैंने रीड किया है ना तो उससे पहले मुझे उसकी पोजीशन निकाल लूँगा। वो पोजीशन कैसे निकालेगी वो हमें यहाँ पर बता रखी है। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं टेल फंक्शन, और वो टेल फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, वो हमें ये बता देगा कि मेरे कर्सर की पोजीशन कहाँ है। फिर उसके बाद एक और फंक्शन आ जाएगा जिसको मैं कहता हूँ सीक फंक्शन। वो सीक फंक्शन क्या करेगा, मैं अपनी मन मर्जी से जहाँ भी चाहूँ उसको अपनी प्रॉपर पोजीशन के ऊपर कर्सर को लेके जा सकता हूँ। वो ये वाला काम जो है मेरा इतना वो करा देगा। तो सबसे पहले टेल फंक्शन जो आपने याद रखना है कि टेल फंक्शन रिटर्न द करंट पोजीशन ऑफ द पॉइंटर इन द फाइल, के भाई फाइल के अंदर वो पोज है कहाँ वो मुझे ये बता देगा। तो उसके लिए क्या करना, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल फंक्शन वो ये बता देगा। अब ये मेरे को एक पोजीशन देगा, अगर पोजीशन दे रहा है तो वो किसी के अंदर स्टोर भी करके रखनी पड़ेगी। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर आता है आपका, जैसे इसने यहाँ पर जो है एक एग्जांपल के थ्रू बना दिया कि जैसे marks डॉट txt वाली फाइल है, fh के थ्रू इसको ओपन कर लिया। अब ये क्या करेगा, वहाँ से अगर मान लो अगर स्टार्टिंग में है तो वहाँ से क्या करता है fh डॉट टेल, अगर वो करेगा तो उसको क्या बोलेगा कि वो इनिशियली 0th पोजीशन पर है। फिर उसके बाद 3 बाइट्स रेड फ्रॉम fh डॉट रेड, 3 बाइट रीड कर लिए तो वहाँ से ये रीड कर लेगा। फिर उसके बाद अगर मैं दोबारा से पूछूंगा ना fh डॉट टेल क्या है तो वो मुझे क्या दे देगा, उसके बाद
थर्ड पोजीशन के ऊपर दे देगा। तो इसका मतलब है ये मेरे को बताता रहता है कि करंट पोजीशन बताता है, ये यहाँ पर बस ये चीज़ें बता रखी हैं कि करंट पोजीशन बता देगा ये कौन सी पोजीशन के ऊपर काम करेगा। तो इस तरीके से इसने कर दिया एफ एच डॉट रेड 3/2 यूज़, यहाँ से कर ली, फिर 5 यूज़ कर ली। तो उसके बाद अगर यही दे रखा है एफ एच डॉट टेल तो वो बता देगा 3 पे, एफ एच डॉट टेल तो वो बता देगा 8 पे। फिर उसके बाद क्या है, सीक फंक्शन। सीक फंक्शन के अंदर क्या है, अब जैसे देखो सीक फंक्शन क्या होता है, जैसे आपको पता है प्ले पोज फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या होते हैं, हमारे सीकिंग फंक्शन होते हैं। अब वो दो तरीके से हो सकता है, एक तो मतलब ये वाली पोजीशन है, इससे इस तरफ भाग जाऊं, एक हो सकता है ये वाली पोजीशन इससे इस तरफ भाग जाऊं। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे सीक फंक्शन में हैं। और इस तरफ भागना है या इस तरफ भागना है, उसमें से एक जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो सीक फंक्शन हमारे पास क्या करेगा, सीक फंक्शन चेंजेस द पोजीशन ऑफ द फाइल पॉइंटर बाय प्लेसिंग फाइल पॉइंटर एट अ स्पेसिफाइड पोजीशन इन द फाइल। तो भाई ये क्या करेगा, सीक फंक्शन ये बता देगा कि भाई कर्सर को उठा के उसने एक पर्टिकुलर लोकेशन वहाँ पर लेके जाके ये उसको रख देगा। तो उसके लिए क्या करना है, फाइल ऑब्जेक्ट अंडर डॉट सीट, फिर उसके बाद ऑफसेट यानी कि कितना जाना है, और फिर ऑप्शनल है, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ किसी के अंदर ऐसे ब्रैकेट में दे रखी होती है तो इसका मतलब वो ऑप्शनल होती है। कि ऑफसेट तो ये बताएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ बाइट्स जाना है, और मोड का मतलब क्या है, वहाँ पर 3 तरह के मोड हो सकते हैं, एक होता है 0, एक होता है 1 और एक होता है 2। अगर मुझे वहाँ पर कोई भी मोड 0 दे दिया तो वो क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को बिगिनिंग ऑफ द फाइल, ठीक है, यानी कि बिगिनिंग ऑफ द फाइल से वो इतना रिप्लेस कर देगा। और ये क्या होता है, हमारी डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है। अगर मैं कोई मोड स्पेसिफाई नहीं करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मोड उठेगा, बाय डिफ़ॉल्ट मोड जो उठेगा वो उठेगा 0। इस चीज़ का याद रखना, बाय डिफ़ॉल्ट वाला क्वेश्चन बन सकता है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई मोड नहीं होगा तो क्या होगा, रीड मोड लगेगा। और सीक फंक्शन में अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई मोड नहीं लगेगा तो कौन सा आएगा, तो 0 आएगा। इस चीज़ का आपने स्पेसिफिकली ध्यान देना है। 0 का मतलब क्या है, फाइल की बिल्कुल शुरुआत से चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगला मोड आ जाता है वो आ जाता है 1। 1 ये कहता है कि भाई शुरुआत से नहीं, मैं तो जो मेरी पोजीशन है ना, मैं उससे इस तरफ चलूंगा उस तरफ चलूंगा, तो वो बता देगा। फिर उसके बाद जो दूसरा आता है वो आता है फॉर एंड ऑफ फाइल, वो क्या करेगा, फाइल पॉइंटर को मूव करेगा 0 में तो आगे से, और 2 में क्या करेगा, वो पीछे से उसको मूव करेगा कि भाई पीछे से इतना लेके आना है। 0 ये बताएगा आगे से इतना लेके आना है, और 1 क्या बोलेगा, बोले भाई जहाँ तू खड़ा है ना उससे इधर मूव करना है। तो ये सारी चीज़ें उसको बता देगा। पॉजिटिव वैल्यू होगी तो इस तरफ मूव करेगा, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो दूसरी तरफ मूव करेगा। इस चीज़ का भी स्पेसिफिकली ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो है इसने सीक फंक्शन जो जो बता रखा थोड़ा सा बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे इसने एफ एच डॉट ओपन कर लिया, एफ एच डॉट सीक 10, इसने क्या कर दिया, विल प्लेस द फाइल पॉइंटर एट द 30th बाइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द फाइल, क्योंकि डिफ़ॉल्ट है। 1 कर दिया तो भाई क्या करेगा, 1 का मतलब होता है करंट से। एफ एच डॉट सीक -32, ये क्या करेगा, -30 है फाइल को, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा, और बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस देना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना, माइनस ऑफसेट यानी कि पहले वाला। फिर यहाँ पर एफ एच डॉट सीक 30 0, और ये वाली जो चीज़ है वो बराबर है, क्योंकि सेम ही बात है, 0 करूँ या कोई भी डिफाइन ना करूँ, बाय डिफ़ॉल्ट 0 होता है। फिर उसके बाद है एफ एच डॉट सीक -5 और 1, यानी कि करंट पोजीशन से 5 पीछे चला जाए। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको ध्यान देनी है। बस इसके अलावा यही चीज़ें हैं। उसके बाद जो डायरेक्शन हो सकती है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड हो सकती है। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन हो तो पॉजिटिव हो जाएगी, और बैकवर्ड है तो वो नेगेटिव वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट की जाएगी। तो ये वाली चीज़ें आसान है, मैंने आपको बता दी है, आप ध्यान रखना। अगर इससे रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया तो आई होप कि आपका वो 1 नंबर जो है वो नहीं कटेगा। फिर उसने क्या कहा है, कोड स्निपेट दे दिया यहाँ पे, चेक द पोजीशन ऑफ द पॉइंटर आफ्टर रीड फंक्शन के, भाई फाइल को ओपन करा है, उससे कुछ रीड कर दिया। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद एफ एच डॉट टेल से क्या करेगा, उसकी पोजीशन डायरेक्ट प्रिंट करा देगा। तो यहाँ से फाइल का कंटेंट किया, फाइल पॉइंटर जो है वो फाइल के बिल्कुल लास्ट में पहुँच गया है। इसने यहाँ पर बता दिया होगा कि इसमें 74 कैरेक्टर थे, तो स्लैशन था उसको भी एक ऐसे 1 बाइट जो है वो स्पेस लेता है, और इसलिए उसको 75 जो है वो उसने दिखा दिया। रीड द लास्ट 15 बाइट फ्रॉम द मार्क्स डॉट टी एक्स टी, भाई सीक कर दिया -15 वहाँ से कर दिया, यानी कि जो था वो
कर्सर की पोजीशन थी, अपना हमारे फाइल जो ऑब्जेक्ट हैंडल की पोजीशन थी वो चेंज कर दी, फिर वहाँ से 15 बीट बाइट रीड कर ली। तो इस तरीके से जो है एक इंटेलिजेंट काम कर दिया, बस बाकी और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद है अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन अ फाइल, भाई लोकेट करना है, चेंज करना है, और फिर जो एग्जैक्ट लोकेशन थी उसके ऊपर जो है उसको राइट कर देना है। तो ये वाली चीज़ जो है आपने स्पेसिफिकली ध्यान देनी है। तो इस चीज़ के अंदर जो है कोई भी था, यहाँ पर हमारे पास एल्गोरिदम दे दी है कि सबसे पहले फाइल जो है वो राइट मोड में ओपन होगी, फिर उसके बाद लोकेट किया जाएगा रिकॉर्ड है, फिर उसके अंदर जो भी चेंज करना हो वो चेंज कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा, राइट बैक ऑन टू फाइल एट द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द लास्ट रिकॉर्ड। तो लोकेशन कैसे निकलेगी, जैसा कि मैंने बताया था कि हर एक रिकॉर्ड रीड करने से पहले मैं क्या करूँगा, उसकी पोजीशन ले लूँगा, कि वो जिस भी पोजीशन के ऊपर ले लेगा उसको किसी में स्टोर करके देख लेंगे। तो वो किससे बनाएगा, वो टेल फंक्शन से बताएगा। फिर उसके बाद अगर कोई भी चेंज हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या है सीक कर देंगे, और वहाँ पर उसको है वो फाइल को राइट कर देंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है वो चलेगा, राइट द मॉडिफाइड रिकॉर्ड, ये वाली सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर जो है बेसिक एल्गोरिदम दे रखी है, प्रोग्राम में कैसे होगा वो यहाँ पर बताया रहा है कि consider the binary file stu.dat storing student details which you created in earlier program. Write a program to update the record of the file stu.dat so that those who have scored more than 81 get additional 2 bonus marks। तो ये वाली चीज़ें हैं। तो भाई प्रोग्राम सेम है, कोई भी अलग से डिफरेंशिएशन नहीं है। इंपोर्ट करना है पिकल को, ब्लैंक डिक्शनरी क्रिएट करनी है, फाउंड फॉल्स रखना है, क्योंकि भाई चीज़ जब भी ढूंढते हैं जब नहीं मिलती तो उसको फाउंड फॉल्स करके चलेंगे। फाइल को हमने यहाँ पर ओपन कर लिया, फाइल इज इक्वल टू ओपन stu.dat रीड बाइनरी मोड में यहाँ पर करेंगे। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है RB प्लस किया है, क्योंकि रीड और राइट हमें दोनों करने हैं। तो ट्राई कर दिया वाइल ट्रू, और जो भी रिकॉर्ड जो हम रीड कर रहे हैं, यानी कि जो भी रिकॉर्ड हम रीड कर रहे हैं उससे पहले ही हम क्या ले रहे हैं, उसकी पोजीशन ले लेते हैं, ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये वाला जो रिकॉर्ड है वो किस पोजीशन पर रीड हुआ है। तो जैसे ही हमने ये वाली पोजीशन जो है वो स्टोर कर ली है, उसके बाद उसको रीड किया है, फिर उसके बाद जो हमारा क्राइटेरिया, अगर क्राइटेरिया मैच होता है कि वो मान लो यहीं पर आ गया है, कि जैसे ही हमारे पास यहाँ से हमें ब्लैंक डिक्शनरी के अंदर डेटा जो था वो सारा स्टोर कर लिया, अगर उसके मार्क्स ग्रेटर देन 2 है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, मार्क्स को क्या है 2 अपडेट कर दिया गया। फिर उसके बाद हमारा क्या काम होता है, उसके बाद हमारा काम होता है कि फाइल जो पॉइंटर है उसको उसी पोजीशन पे लेके जाना जहाँ पर रिकॉर्ड से पहले था। तो वो काम करेगा हमारा सीक फंक्शन। आपने इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, जो सीक है वो फाइल ऑब्जेक्ट हैंडल डॉट सीक, और यहाँ पर जो वो पोजीशन देनी है जो रिकॉर्ड की थी, यानी कि सर्च करने से पहले। ये खाली इस एक बात के ऊपर ध्यान देना, और कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपने ये दे दिया, फिर उसके बाद पिकल डॉट डंप मैंने बता ही रखा था आपको, पिकल डॉट डंप, फिर जो कंटेंट राइट करना है, कहाँ कंटेंट राइट करना है, बाकी सब सारा काम हो जाएगा। तो फाउंड ट्रू कर देंगे। एंड ऑफ फाइल एरर फॉल्स, अगर मिला तो भाई ढूंढ रहा था, नहीं मिला तो नहीं मिला, मिल गया तो भाई मिल गया, ये वाली बात है। फिर उसके बाद जैसे ये सारा काम हो जाएगा, इसमें डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ stu.dat विच यू मॉडिफाइड इन द अर्लियर प्रोग्राम, भाई प्रिंट कराने, सिंपल सा प्रोग्राम है। सबसे पहला काम किया था पिकल ब्लैंक डिक्शनरी, फाइल को ओपन किया, ट्राई एक्सेप्ट करा, फिर उसके अंदर प्रिंट रिकॉर्ड वाइल ट्रू, वहाँ से रिकॉर्ड सारे प्रिंट करते रहे, लास्ट में फाइल को क्लोज कर दिया। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ें नहीं है। जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, सिर्फ इतनी चीज़ें ध्यान रखना। ये एग्जाम में आपके इस वाले चैप्टर से ना जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे बिल्कुल सही होने चाहिए। इस बहकावे में मत रहना कि कहीं से आके कुछ एक ऐसा, मतलब आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जैसे आसमान से कोई आपदा आ गई, ऐसा कुछ नहीं आना है। आपको बेसिक प्रिंसिपल याद रखने हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल है जो इस पे 70,000 तरह के MCQ आ जाए, आप 70 के 70 सारे के सारे वो सारे इजीली कर सकते हो। तो आपने इस बात का जो है वो स्पेसिफिकली ध्यान देना है। फिर उसके बाद जैसे ही क्या ये वाला आया, फिर उसके बाद राइट अ प्रोग्राम टू मॉडिफाई नेम ऑफ रोल नंबर 12 गुरनाम इन stu.dat, सेम वही है भाई, पिकल ब्लैंक डिक्शनरी, फाउंड फॉल्स, उसके बाद फाइल ओपन, फिर उसके बाद ट्राई, फिर एक्सेप्ट, फिर वाइल ट्रू, वहाँ से पोजीशन ली, फिर उसके बाद डेटा लोड किया, लोड करने के बाद डेटा में चेक किया, अगर वो नाम है तो भाई नाम बदल दिया, फिर उसके बाद पोजीशन पर लेके गए और वो फाइल जो है वहाँ पर उसका डेटा जो है वो राइट कर दिया गया। तो इस तरीके से जो है वो सारा काम आपका
हो जाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो ध्यान रखनी है। तो इसके अंदर जैसा ही मैंने बताया था, वाइल मॉडिफाइंग अ बाइनरी फाइल मेक श्योर द डेटा टाइप डू नॉट चेंज फ्रॉम द वैल्यू बीइंग मॉडिफाइड। कि इंटीजर फील्ड है तो इंटीजर वाली फील्ड वैल्यू प्लस देन रिजल्ट मे बी इन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और उसमें क्या आ जाएगा, अनपिकलिंग एरर आ जाएगा। जो सबसे पहले मैंने जो चीज़ें आपको कही थी वो वाली चीज़ें आपको इस मामले में ध्यान देनी है। स्पेसिफिकली हाईलाइट करके बोल रहा है, ये इंपॉर्टेंट बात कह रहा है। मैंने आपको पहले बता दिया था डेटा टाइप चेंज नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं चेंज होगी। फिर उसके बाद पिकलिंग एरर आ जाता है कि जब हमारे पास कोई पिकल आ रहा है, पिकलिंग करते हैं तो एरर आ जाता है। अनपिकलिंग का मतलब है अनपिकलिंग का एरर आ जाता है। तो इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान देना। अगर वो चाहता है थोड़ा सा मुश्किल पेपर सेट करना, तो वो आपसे बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो ये वाली जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये सारा जो भी था वो था बाइनरी फाइल्स के बारे में। आई होप आपका कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें मेरी तरफ से तो सारी की सारी जो टॉपिक आपको जानने चाहिए थे वो सारे टॉपिक जो आपके क्लियर मैं करा चुका हूँ। अगर इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका टॉपिक रह गया है, तो वो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपका कौन सा टॉपिक रह गया, और मैं कोशिश करूँगा कि उस वाले कमेंट को जल्दी से जल्दी जो है मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम है 21 को। और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आके अगर आपके सारे के सारे टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो बताइएगा, अगर नहीं हुए हैं तो भी बताइएगा। अगर वीडियो में कोई कमी है वो भी बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वो भी बताइएगा। और सीखते ज़रूर रहिएगा। तो ये वाला टॉपिक मेरी तरफ से फिनिश है। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।